हेलो एवरीवन। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको ये लगता है कि कोई भी एक्टिविटी करने से कब हमारी बोन में फ्रैक्चर हो जाए, या फिर हर टाइम आपको ऐसा लगता है कि हमारी बोन में पेन हो रहा है, एंड अदर देन दैट कि आपको कोई जॉइंट पेन है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि आपकी बोन्स बहुत वीक है। तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि क्या कारण है जो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बोन में कभी भी फ्रैक्चर हो सकता है या फिर आपकी बोन वीक है, और कुछ एक्सरसाइजेस जो कि आपको हेल्प करेंगी आपकी बोन की स्ट्रेंथनिंग में। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो कारण और एक्सरसाइजेस क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि क्या कारण है जो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बोन्स बहुत वीक हैं, और क्या कारण है कि आप ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे। जी हाँ दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस का नाम तो सबने सुना होगा, बट हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, या फिर हमारी बोन्स इतनी वीक नहीं हो सकती कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो। जी हाँ दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है कि जिनमें बोन इतनी वीक हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है कि आपको फ्रैक्चर हो जाता है, एंड आप चाहे गिरे भी ना, मतलब आप को ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, या आप कहीं आपका कुछ भी ऐसी चोट नहीं लगी जिससे कि आपको फ्रैक्चर हो, लेकिन आपको जस्ट एक आप कभी कोई ऐसा सामान उठा लेते हैं, या आप सीढ़ी पे से आ रहे हैं और जैसे आपका पाँव ट्विस्ट हो जाता है। मैंने ऐसे भी कई केसेस देखे हैं जिनको विदाउट एनी रीज़न स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसका रीज़न है ऑस्टियोपोरोसिस। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत कॉमन है, लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन होता है, जेंट्स में कम होता है, बट हाँ 3:5 का रेशो रहता है। नाउ दोस्तों, हम ये जानेंगे कि क्या कारण होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि आपकी बोन की डेंसिटी, जो बोन का मेन कंटेंट है, मैट्रिक्स जो आपका वो बन नहीं पाता, या फिर वो कमज़ोर क्यों हो जाती है बोन, इसका कारण हम जानेंगे। सबसे पहला इसका कारण होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि लेडीज़ में बहुत कॉमन होता है दोस्तों, आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन लेवल जब बंद हो जाता है लेडीज़ में बनना, तब इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और हार्मोन्स की इम्बैलेंस के कारण लेडीज़ का बोन काफ़ी वीक होता चला जाता है। नाउ इतना वीक हो जाता है कि उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर काफ़ी कॉमन हो जाता है, एंड डीजनरेशन, दैट मीन्स एजिंग ऑफ बोन भी तभी स्टार्ट होता है। नंबर 2 रीज़न है विटामिन डी डेफिशिएंसी। जी हाँ दोस्तों, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। बहुत से लोग ये जानते हैं, ऑलमोस्ट मैं समझती हूँ कि 90 to 99% लोग ये जानते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से हमारी बोन वीक हो जाती है, और विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट से। नंबर 3 रीज़न है कैल्शियम डेफिशिएंसी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कई और भी कारण होते हैं। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नंबर 4 रीज़न हो सकता है अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल या स्मोकिंग करने वाले लोगों में ये देखा गया है कि उनकी बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, और उनको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैक्सिमम केसेस आफ्टर एज जिनमें देखा गया है कि अल्कोहल और स्मोकिंग इनटेक करने से उनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है। नाउ नेक्स्ट हम नंबर 5 रीज़न होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इनटेक। जी हाँ दोस्तों, कई कारणों से आपको स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं। जो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं, लॉन्ग टर्म लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होता है उन लोगों में, और उनकी बोन भी काफ़ी हो जाती है। नंबर 6 रीज़न है नॉर्मली इमोबिलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई कंडीशन के कारण, किसी भी समझिए फ्रैक्चर के केस में, या फिर कोई ऐसी लंबी बीमारी में, या फिर किसी भी कारण से अगर आपको इमोबिलाइज रहना पड़ा है बहुत दिनों तक, और आप सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उन लोगों में जो इमोबिलाइज रहते हैं काफ़ी टाइम तक, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि क्या क्या कारण होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हार्मोन थेरेपी दिया जाता है, पैराथायराइड हार्मोन दिया जाता है। आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर है तो उस पर काम करना पड़ता है, उस पर हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है।
नाउ कैल्शियम डेफिशिएंसी को आपको कवर अप करना होता है। स्मोकिंग और अल्कोहल आप क्विट कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। नाउ सनलाइट में आप काफ़ी देर बैठिए, जितना ज़्यादा आप, और वो भी मॉर्निंग के टाइम में 7 to 8 का जो टाइम होता है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर सनलाइट एक्सपोजर। ना प्रोटीन रिच डाइट, जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे कि आपको प्रोटीन ज़्यादा मिल सके और आपकी बॉडी में बोन्स की डेंसिटी बढ़ सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में बोन की डेंसिटी कम हो जाती है एंड इसको डायग्नोज करने के लिए टैक्सा स्कैन किया जाता है। जिन लोगों को ये लगता है कि उनकी बोन की डेंसिटी कम है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो उनको टैक्सा स्कैन करा सकते हैं, जिससे उनको ये पता चल जाता है कि हाँ, हमारी बोन में कितनी डेंसिटी कम है, किस लेवल पे हम स्टैंड कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है ना। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप और एक्सरसाइज ऐसी की जाए जिससे कि आपका बोन डेंसिटी बढ़ जाए। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस एक्सरसाइजेस एंड स्टेबिलिटी। सबसे पहले आप चेयर के साथ एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपका जैसे ही स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है देन विदाउट चेयर। तो स्टार्ट, आर यू रेडी? ओके, फर्स्ट heel raise with chair support. Raise your heels. Yes, do it for 15 repetition like this, and then foot up with knee 90 degree with chair support. Repeat with the other leg slowly. You have to do it very slowly. Now next, without chair support you can do it with the, as the balance improves, same exercises, heel raise without support. Heel raise without support. Now again, foot up and knee 90 degree. Walking forward and backward. First start with the walking forward, normal pace. Now tandem walking. पहले फुट का हील दूसरे फुट के टोज को टच करता हुआ, like this. This is called tandem walking. Now walking backward. Turn your face and then walking backward slowly. Again turn. Walking side to side. अगेन मैं आगे से दिखाती हूँ आपको कैसे होगा ये। Now lunges with one leg forward. Go forward as much as you can. Now walking on toes. Walking on toes. Coming on heels. Good. Very good. Walking at normal pace with open arms. Now you can repeat this with weights in your arms as the progression.
वॉकिंग विद वेट्स इन योर हैंड्स, हाथ में वेट लेते हुए वॉक करना है। Good. Relax. Now, tandem walking with weights. Open your hands. Now walking backward with weights. Now walking sideways. Push-ups with hands on the wall at the shoulder level. Good. Again, now face back, your back should face the wall. दीवार के साथ लग जाना है. And squats करने हैं with head touching the wall, shoulder braced. Slowly. Yes, good. Slowly. Knees apart. Now repeat it with the weights in your hands, strengthening के लिए. Wall angels. Slowly. Now repeat it with the weights. फिर weights के साथ आप progression कर सकते हैं. Now TheraBand exercises for strengthening. Now हाथों को ऊपर ले जाओ. Now stretch करो TheraBand को. Yes. हाथों को आगे लाओ फ्रंट में. Now open. Slowly. That's all. Thank you. I hope this video is very helpful for you और आप ये exercises try करेंगे और definitely इसको regularly करने से फ़ायदा होगा. अगर आप regularly करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और आपकी bone density, bone pain भी कम होगा. For more details, you can contact us online. We are providing online and offline consultations. Thank you so much for being with us. Be pain free, be active with the Physio Stride.